कि एक बंदा कहता है जी मैं महंगाई कम करने के लिए आ रहा हूँ और वो आके 2 महीने के अंदर तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई कर देता है। पिछली गवर्नमेंट ने मुआहदा जो IMF से किया हुआ उसमें पेट्रोलियम मसनूआत में मतलब मौजूदा आने वाली गवर्नमेंट को पता ही नहीं था, इन्हें इतनी समझ ही नहीं थी कि हमने कैसे चलाना है। इसी वजह से ये फ़र्क आया हुआ है। बिल्कुल ठीक है। मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये याशियाँ छोड़ ही नहीं सकते, अवाम मरती रहेगी और इनकी याशियाँ चलती रहेंगी। सर ये हालात आपके सामने है, शॉप खाली पड़ी हुई है, हम फ्री खड़े हुए हैं, कोई बिज़नेस नहीं है, ठप हुए हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं। आपका कैमरामैन दिखा सकता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। नाम क्या भाई का? हसन सरदार। अच्छा हसन भाई, ये गवर्नमेंट आई थी आज से तकरीबन 2 महीने पहले, महंगाई मुकाओ मार्च के नाम से इन्होंने शुरू किया था जी। ये आपकी PDM पूरी ठीक है, जिसमें तमाम जमातें शामिल हैं। तो आपको क्या लगता है, क्या वाकई इनका मकसद महंगाई ख़त्म करना था या कुछ और मकासद थे जो आज के हालात आपको बता रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा सर, क्योंकि दिन ब दिन बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं, कारोबार दिन ब दिन नीचे आता जा रहा है, बहुत ज़्यादा महंगाई है, जिसकी वजह यह है कि घर में ख़र्चे, खाने का राशन नहीं पूरा हो रहा, उसके अलावा एक्स्ट्रा मोमेंट और सामान लोग कैसे ख़रीदारी कर सकें। तो बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो चुकी है हमारे इस मुल्क में। अल्लाह खैर रखे, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई 500 और 20 रुपए का मतलब देखें ना, कुकिंग ऑयल और घी वगैरह पहुंच गए हैं। इस तरह पेट्रोल को देखें तो आप खुद मतलब समझदार हैं। आपके वज़ीर-ए-आज़म साहब तो कहते हैं जब मैं पेट्रोल की समरी पे साइन कर रहा होता हूँ तो मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। सर ये हकीकत बात है, इतना 1-2 हफ्तों में मतलब इतना बड़ा, मतलब कभी भी हमने भी तारीख़ में इतनी महंगाई नहीं देखी जितनी इन 2 महीनों में आई है। क्या करें, इंशाल्लाह हमारा लीडर इमरान खान आएगा तो उसी से उम्मीदें बाकी रह गई हैं, बाकी नून लीग से तो मैं उम्मीद नहीं कर सकता। अच्छा, आपने पिछला वोट किसको दिया था? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पहले भी इमरान खान को दिया था और इस दफ़ा भी मेरा यही ज़मीर है कि मैं इमरान खान को वोट दूंगा। चलें, शुक्रिया। आप क्या कहते हैं भाई? हम भी ये कहते हैं भाई, जो आप भाई ने बात किया ना, अभी तो महंगाई इतना ज़्यादा हो गया ना, अभी 630 में हो गया ना। सही। अभी ये कहता है जब मैं ये कम करवाएगा, अभी तो और भी बढ़ जाता है ना, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गया ना। अच्छा, मौजूदा हुकूमत का एक बयानिया ये भी है कि पेट्रोल ये बढ़ाना था, पिछली हुकूमत ने वो मुआहदे करके गए थे लेकिन हमें मजबूरन बढ़ाना पड़ा है। तो इस बारे में क्या कहते हैं? सर इस मुतल्लिक मैं ये कहूँगा कि बस ये सब मिली भगत है, कोई सिस्टम और कोई कानून की समझ ही नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है भाई का? नोमान। अच्छा नोमान भाई, गवर्नमेंट ये जो PDM की गवर्नमेंट आई है, 2 महीने पहले इन्होंने मार्च किया था महंगाई मुकाओ के नाम से, तो क्या समझते हैं कि क्या वाकई ये महंगाई ख़त्म करने का इनका इरादा था या कोई और मकासद थे जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट आई है? महंगाई ख़त्म करने का तो इनका बिल्कुल भी इरादा नहीं था। इनके जो असल मकासद थे वो अपने नैब से केसेस ख़त्म करवाने थे, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स ख़त्म करवानी थी, जिसमें काफ़ी हद तक ये लोग कामयाब भी हो चुके हैं। इन्होंने असम्बली में उसके हवाले से बिल भी पास करवा लिए हैं। तो मतलब अपना इन शॉर्ट आप अगर कहें तो ये अपना रास्ता साफ़ करवाने आए थे। सही। लेकिन पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा जी जब मैंने समरी पे साइन किए हैं पेट्रोल की तो मेरी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो क्या कहते हैं इस बारे में? ये सारी नौटंकी है, इनकी आंखों में आंसू कभी भी नहीं आते। ये सिर्फ अवाम को लूटने के लिए आए हैं और इनके मकासद ही हैं कि अवाम को लूटेंगे हमेशा। ये कभी भी पाकिस्तानी अवाम के खैर ख्वाह नहीं हो सकते। ये सब सिर्फ़ और सिर्फ सीट के पीछे हैं अपनी, और कोई बात नहीं। अच्छा, मौजूदा हालात में आप क्या समझते हैं कि बेहतरी कैसे आ सकती है? एक आम इंसान क्या समझता क्या है कि कैसे आ सकती है? इस टाइम बेहतरी के लिए अगर हम कोशिश करें कि एक इन सब पॉलिटिशियंस को बिठाएं आपस में, हमारी अस्करी क़यादत भी इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करे कि इन सब को बिठाकर इनसे इस तरीके का काम लिया जाए कि ये लोग सिर्फ अपनी सीट को छोड़ के पाकिस्तानी अवाम का सोचें। ये थोड़े अपनी जो अयाशी हैं इनकी, वज़रा की, हमारे जितने भी वज़ीर हैं, ये जो इनके अलाउंसेस वगैरह होते हैं, अगर ये इन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल करें तो इससे ये है कि हो सकता है कि आम आदमी के लिए थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सके। चलें, शुक्रिया भाई। जी भाई, आप क्या कहते हैं इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर मैंने क्या कहना है, जो कुछ आवाम देख रही है और जो कुछ हो रहा है हर बंदा जानता है। अब कहाँ चला गया घी और कहाँ चला गया पेट्रोल। डॉलर तो खैर है, ये दूसरों का है ना, लेकिन उनका इफ़ेक्ट हम पे पड़ा हुआ है। ठीक है, बाकी अभी आज उन्होंने एक मीटिंग की है कि जो बड़े बड़े हैं रेट 21 से ऊपर इनकी याशियाँ ख़त्म करते हैं। अब देखो ये कामयाब होते हैं या नहीं होते हैं, हमें तो मुश्किल लग रहा है क्योंकि ये याशियाँ छोड़ ही नहीं सकते, अवाम मरती रहेगी और इनकी याशियाँ चलती रहेंगी, खाए वो गवर्नमेंट PTI की हो, PDM की हो, जिसकी भी हो, ये सब कुछ नहीं होता।
सही, चलें शुक्रिया जी। अच्छा यासिर भाई क्या कहते हैं मौजूदा महंगाई के बारे में और इस हुकूमत की कारकर्दगी से कितने मुतमईन हैं? सर जी पहले तो ये देखें ना कि पिछली गवर्नमेंट का जो सारा सिस्टम हुआ हुआ है उसकी वजह से ये महंगाई का जो स्लम्प आया हुआ है सारा, क्योंकि IMF से वो गवर्नमेंट मुआहदे करके गई हुई थी पिछली गवर्नमेंट इमरान खान की। तो अभी लेकिन इमरान खान ने तो पेट्रोल 150 पे रोक के रखा था और उसने कहा था कि मैं पेट्रोल यहीं रोक के रख रहा हूँ। वो उसने ये प्लानिंग की ना, उसको पता चल गया था कि मेरी गवर्नमेंट जाने वाली है और उसने जानबूझ के पेट्रोल रोका। हालांकि उसने मुआहदा किया हुआ था कि मैंने मुआहदा खुद आज पढ़ा है जिसमें उसने हर महीने 4 रुपये लीटर पेट्रोल बढ़ाना था। अच्छा, हर महीने 4 रुपये बढ़ाना था, तो ये तो इसका मतलब है कि 60 रुपये कहीं बढ़ गया था जाके साल में। हाँ जी, पिछले साल से उसने जो है ना वो किया हुआ था ना सारा, थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहा था वो पैसे। लेकिन उसने जब फरवरी में जब सर देखें दो चीज़ें हैं, पहले तो महंगाई मुकाओ मार्च जब शुरू होता है ये कहते हैं जी महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, हम आके महंगाई कम करेंगे, ऐसा ही है? हाँ जी। तो ये कम कहाँ हुई है? ठीक है, अभी फ़िलहाल वक्ती तौर पे तो बहरान है, स्लम्प आया है, लेकिन इंशाल्लाह इसके दूर नताइज तो निकलेंगे अगर IMF ने हमारा। सर मेरी बात आप समझ नहीं रहे। 2 महीने पहले एक बंदा कहता है जी मैं महंगाई कम करने आ रहा हूँ, 2 महीने के बाद वो तकरीबन डबल कर देता है हर चीज़ के रेट। तो इस पे आप कैसे कहते हैं कि ये लोग हमारे लिए बेहतरी के लिए आए हैं? देखें 2017 में जब वो गवर्नमेंट छोड़ के गए हैं उस टाइम देखें ना 90 रुपये लीटर पेट्रोल था ना। तो ये इमरान खान की गवर्नमेंट, उसमें हम कोरोना गुजार चुके हैं जिसमें पूरे मुल्क ख़त्म हो गए हैं। कोरोना गुजार चुके हैं, बेशक गुजार चुके हैं, लेकिन उस टाइम उस पोजीशन और इस पोजीशन में बड़ा फ़र्क है। लेकिन ये मुआहदे जो है ना 2 इसने किए हुए IMF से। अब ये नेक्स्ट जब कर्जा लेने गए हैं तो उन्होंने कहा कि जी आपने पिछली जो शराइतें पूरी नहीं की। मतलब आप कह रहे हैं कि इन्हें पता ही नहीं था कि हम आएंगे तो हमें महंगाई करनी पड़ेगी? हाँ जी, ये नहीं पता था। मतलब ये लाइल्म थे इस चीज़ से। तो ये इन्होंने जो ड्रामा महंगाई का मुकाओ मार्च का कहा था, बगैर प्लानिंग के कर रहे थे, ये इन्हें अंदाज़ा ही नहीं था कि महंगाई होनी है। महंगाई होनी है क्योंकि इमरान खान ने तो उस टाइम तो जो है ना पेट्रोलियम मसनूआत की जो, मतलब आपके ख्याल में ये इनके इतना नॉलेज नहीं था या इनकी स्टडी नहीं थी, इन्हें पता ही नहीं था कि हम जब हुकूमत में आएंगे तो हमें महंगाई करनी पड़ जाएगी? असल में महंगाई इतनी होनी थी, लेकिन रशिया और यूक्रेन की वार की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत में पूरी दुनिया में एक रशिया तो हमें सस्ता तेल देने के लिए तैयार बैठा है। किधर बैठा हुआ था? आप ईरान से ले लेते जो 10 रुपये लीटर दे, उसके पास पेट्रोल है, लेकिन उससे क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि उधर भी पाबंदियाँ लगी हुई हैं, रशिया के साथ भी पाबंदियाँ लगी हुई हैं। लेकिन ये देखें 10 रुपये लीटर है ईरान में पेट्रोल। मैं कल TV पे देख रहा था कि वहाँ 10 रुपये लीटर अवेलेबल है, वहाँ उधर से क्यों नहीं लिया इमरान खान ने उस टाइम पेट्रोल? अगर नहीं, इमरान खान तो कह रहा है मैं रूस से ले रहा हूँ, चले 10 रुपये लीटर ले ले, मौजूदा गवर्नमेंट को ले लेना चाहिए। 10 रुपये वाला लेटर तो वो दिखाए तो सही कि रशिया को उसने कौन सा खत लिखा है कि जिसमें वो कह रहे हैं कि जी हमें पेट्रोल सस्ता दे दो। वो ट्रेड बार्टर सिस्टम होगा। सर मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि एक बंदा कहता है जी मैं महंगाई कम करने के लिए आ रहा हूँ और वो आके 2 महीने के अंदर तारीख की सबसे ज़्यादा महंगाई कर देता है। पिछली गवर्नमेंट ने मुआहदा जो IMF से किया हुआ उसमें पेट्रोलियम मसनूआत में, मतलब मौजूदा आने वाली गवर्नमेंट को पता ही नहीं था, इन्हें इतनी समझ ही नहीं थी कि हमने कैसे चलाना है। इसी वजह से ये फ़र्क आया हुआ है। बिल्कुल ठीक है सारे। हाँ जी, चलें शुक्रिया जी। भाई ये नई गवर्नमेंट आई थी महंगाई मुकाने के लिए, तो महंगाई मुकने के बाद कैसा महसूस कर रहे हैं? बस क्या बताएं आपको जी, पेट्रोल महंगा कर दिया है इन्होंने 60 रुपये, बिजली महंगी कर दी है और काफ़ी चीज़ें इसी तरह, घी महंगा कर दिया है इन्होंने, 700 रुपये किलो पे चला गया है। बाकी अब क्या कह सकते हैं, अल्लाह ही मालिक है इस मतलब। आजकल के हालात कैसे चल रहे हैं? आप रिक्शा ड्राइवर हैं तो कैसा दिन गुजरता है? आज का दिन, ये 2 दिन हो गए बिल्कुल काम नहीं है, पेट्रोल की पूरी नहीं पड़ रही है, सवारी किराया नहीं भर रही है बिल्कुल भी। गरीब लोग हैं, क्या किराया भरेंगे बेचारे? इसलिए जो है ना हमें क्या कहना चाहिए कुछ। चलें शुक्रिया जी। अच्छा जावेद भाई क्या कहते हैं, पिछले दिनों पेट्रोल जो तेज़ी से बढ़ा है और नई हुकूमत आने के बाद क्या हालात हैं? सर ये हालात आपके सामने है, शॉप खाली पड़ी हुई है, हम फ्री खड़े हुए हैं, कोई बिज़नेस नहीं है, ठप हुए हैं, सब कुछ आप देख सकते हैं। आपका कैमरा मैन दिखा सकता है, सब खाली पड़ा हुआ दुकान, ये देखें बिल्कुल हम फ्री खड़े हुए हैं, कोई काम नहीं है, वेले ही है पूरा दिन बस। अच्छा वोट किसको दिया था? वोट हमें फ़िलहाल अभी बना है कार्ड, अब सोचेंगे किसको देना है। इससे पहले क्या सोच रहे थे? PTI। तो अब PTI। चले ठीक है शुक्रिया।